नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग अवसरों का प्रदेश उत्तर प्रदेश के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो कथन है हम उस पर चर्चा करेंगे कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अभी 2025 में प्रयागराज कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ करने वाला है। सरकार के अथक प्रयासों से आज यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ष 2029 में यूपी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के साथ ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन है। आप अगर देखें तो आज तो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना और चलाना आसान हो गया है। अच्छी कानून व्यवस्था, नीतिगत सुधार, अद्वितीय सेक्टोरल पॉलिसी, सुदृढ़ संसाधन, प्रचुर लैंड बैंक, विपुल उपभोक्ता बाजार इसके प्रमुख कारक हैं। ईज ऑफ डूइंग एंड ईज ऑफ लिविंग दोनों में ये प्रदेश टॉप अचीवर रहा है या टॉप अचीवर है। इसके फलस्वरूप रोज नए नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिनके समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने फुल प्रूफ मैकेनिज्म डेवलप किया है। सभी क्लियरेंस समय से दी जा रही हैं। इस संबंध में अगर हम देखें तो जिम्मेदारी की जवाबदेही भी तय की जा रही है। यूपी की जो तेज विकास यात्रा का सहज अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2016 में प्रदेश की जीएसडीपी दर जहां 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, वही वर्ष 2023-24 में ये लगभग दुगनी होकर 25.48 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 2024-25 में इसके 27.51 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि आज उत्तर प्रदेश प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। प्रशंसा करने वाली बात है कि बीते कुछ वर्षों में यहाँ से होने वाला एक्सपोर्ट 2 गुना हो चुका है। कुटीर उद्योगों को हम एक जनपद एक उत्पादन कार्यक्रम से सशक्त कर रहे हैं। राज्य में एमएसएमई का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इनसे भी एमएसएमई को बहुत लाभ होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो बजट 2025-26 का है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पीएम मित्र योजना में 300 करोड़ रुपए, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम फ्लैट रेंट योजना में 400 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना में 225 करोड़ रुपए। बजट के कुल व्यय में 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी व्यय सम्मिलित किया गया है। तो ये अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर हमारे देश का ये विकास की गति को दर्शाता है कि हमारे देश में ये उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। अगर आप देखें तो पहला स्थान गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, दूसरा स्थान एक्सपोर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स लैंडलॉक 2021, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान, अचीवर स्टेट, ये सब उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। आईटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा, एक दिन में 1332 करोड़ रुपए का 32 औद्योगिक इकाइयों को इंसेंटिव वितरण किया गया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश, एक विकसित प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर हैं।
सरदार पटेल के नाम पर जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, संत कबीर के नाम पर सीएम मित्र पार्क योजना, संत रविदास के नाम पर अगर देखें तो चर्मोद्योग पार्क और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क, ये सब निर्माण हो रहे हैं। ये सब जो है इसको गति मिलेगी और इससे उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर हो रहा है। और जो लाइन ऑर्डर है, यहाँ की जो व्यवस्था है, जो देखा जाए तो इस समय देश में नंबर 1 लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश का है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।